पुलिस की हिरासत में खड़े इन नकाबपोश चोरों को आप भले ही न पहचान पाएं, परंतु इसे देख आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये शातिर अपराधी उत्तर प्रदेश के हैं, जहां चोर का गिरोह किराए के मकान में रहकर चोरी और सेंधमारी की घटना को अंजाम दे रहा है। दरअसल गत 7 मार्च को वालेडी में चंचली मार्केट स्थित वीरेंद्र ज्वेलर्स में सेंधमारी कर चोरी की घटना हुई थी, जिसमें चोरों ने दुकान में रखे जेवरात सहित दुकान में लगे डीवीआर भी अपने साथ ले भागे थे। पुलिस जब इस मामले के अनुसंधान में जुटी तो पता चला कि यह शातिर गिरोह अंतर प्रांतीय है। इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। गिरफ्त में आए चोरों का काम करने का तरीका भी बिल्कुल अजूबा था। इन गिरोह के सदस्य दिन भर साइकिल पर घूम घूम कर प्लास्टिक की कुर्सी बेचने का काम कर अपना शिकार ढूंढते, फिर रेकी कर उसे अपना निशाना बनाते। इस चोर गिरोह को गिरफ्त में आने के बाद एक और खुलासा हुआ है कि पुलिस ने इसके पास से गुलेल तथा कंचा भी बरामद किया है। पुलिस या पूछताछ में इन्होंने बताया कि रात में जब वे निकलते थे तो वहां मौजूद कुत्ते उन्हें परेशान करते थे, जिन्हें वो गुलेल से मारकर भगाते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरोह चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए मकान किराए पर ले रखा था। यूपी पुलिस ने इन चोरों पर इनाम भी घोषित कर रखा है। वहां से फरार होने के बाद ये बोकारो में अपना ठिकाना बना रखे थे। विगत दिनों बालीडीह थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना घट रही थी। इसके आलोक में पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा अनिमेश गुप्ता पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, ताकि चोरी की कांडों का उद्भेदन किया जा सके तथा चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। इसी आलोक में दिनांक 7-8 मार्च की रात्रि को वीरेंद्र ज्वेलर्स प्रतिमा मार्केट बालीडीह थाना क्षेत्र में एक सेंधमारी करके ज्वेलरी दुकान से 5 से 7 लाख के सामान की चोरी की गई थी। इस कांड का उद्भेदन करते हुए साथ ही साथ गायत्री नगर बालीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पे माह जनवरी में चोरी हुई थी, और बेरमो थाना क्षेत्र के सोना चांदी ज्वेलर्स दुकान में, जहां दिसंबर माह में चोरी की घटना घटित हुई थी। सभी तीनों कांडों का उद्भेदन करते हुए इस घटना में शामिल इन सभी घटना में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह बेसिकली यूपी राज्य के हैं, जो बदायूं जिला के भोजपुर गांव, जो थाना कादिर चौक थाना अंतर्गत पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो कि पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के सोना चांदी दुकान को टारगेट करके चोरी करते हैं। इनके द्वारा एक नए तरीका का मोडस अपनाया गया है। इनके द्वारा दिन में साइकिल में कुर्सी लादकर घूम घूम कर बेचने का कार्य किया जाता है। बेचने का काम केवल बहाना रहता है। इनके द्वारा जिस दुकान में काफी भीड़ भाड़ रहती है, उसे रेकी किया जाता है। साथ ही साथ कैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, इसकी प्लानिंग करते हैं और फिर पुनः उसी दुकान को टारगेट करके चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद इनके द्वारा सभी जेवरर्स को बदायूं में ले जाकर ही खपाया जाता है। और इस तरह से इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस कांड का मेन जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो नरेश है, जो कि जिसके ऊपर पूरे भारतवर्ष में करीब 12 कांड दर्ज है, और यूपी पुलिस के द्वारा उस पर इनाम भी घोषित किया गया है। उसी गैंग के मेंबर के द्वारा यह घटना कर किया गया था। इनके द्वारा चास थाना क्षेत्र में आदर्श नगर में ये लोग भाड़ा पे मकान लेकर रह रहे थे तथा साइकिल से रेकी करके घटना को कार्य किया गया था। इस तरह से कांड का उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल 4 आरोपी धर्मपाल, ब्रिजेश, भीम सिंह और राजेंद्र सभी कादर चौक थाना अंतर्गत जिला बदायूं के रहने वाले हैं, पकड़ा गया है तथा इनके निशानदेही पर चोरी का जेवलर को बरामद किया गया है। इनके जहां पे ये निवास करते हैं, वहां पे छापामारी करके चोरी के घटना में प्रयुक्त सभी सामग्री, जैसे साइकिल 4 पीस, चांदी गुलेल, कांच का गोली, मोबाइल, इलेक्ट्रिक कटर और अन्य सामग्री जब्त किया गया है। इनके द्वारा रात्रि में अगर कुत्ता भौंकता है तो अपने पास गुलेल रखते हैं तथा कांच का गोली रखते हैं, जिससे ये लोग कुत्ते को मारते हैं ताकि वो कुत्ता भाग जाता है। इनके द्वारा घटना में ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है, हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है, बोल्ट कटर का उपयोग किया जाता है तथा कई अन्य सामान जो कि चोरी की घटना में उपयोग हो सकता है, बरामद किया गया है। कितना राहत मिलेगा इससे? यह अंतर्राज्यीय गैंग है और
इस गैंग को पकड़ने के बाद हम लोग को विभिन्न राज्यों से भी फोन आ रही है कि आपके यहाँ गैंग पकड़ा गया है। वे लोग भी अपने कांड में इन लोग का एक्टिव संलिप्तता की बिंदु पे जांच कर रहे हैं और ये पूरा संभव है कि बकारा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं में अंकुश लगी है। सभी पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। धर्मपाल जो पकड़ा गया है इस पे ऊपर 2 कांड दर्ज है, ब्रजेश के ऊपर 2 कांड दर्ज है, राजेंद्र के ऊपर 3 कांड दर्ज है, भीम के ऊपर भी 3 कांड दर्ज है। कितने लोगों की संलिप्तता और ये इन लोग के गैंग में कुल 7 लोग हैं, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, 3 लोग और बाकी हैं। सरगना की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। नरेश।